हेलो गाइस, दिस साइड संजना पिंपरेकर एंड आई एम हियर विथ न्यू वीडियो जहां हम देखेंगे पार्ट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। तो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं फिर हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले पिवोट, मैग्नेटिक नीडल, कंपास बॉक्स, ग्रेजुएटेड रिंग, ऑब्जेक्ट वेन, आई वेन प्रिज्म, लिफ्टिंग लीवर, ब्रेक पिन, सन ग्लासेस, ग्लास प्रिज्म, एल्यूमिनियम रिंग और रिफ्लेक्टिंग मिरर। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिवोट। तो पिवोट में क्या होता है? पिवोट इज मेड ऑफ hard steel material. It is fixed at the center and on which magnetic needle with graduated circle can be balanced. Pivot क्या होता है कि प्रिज्मेटिक कंपास में बीच में जो ऐसा वाला पार्ट होता है नुकीला, उस पे रिंग जो है वो बैलेंस हुई होती है, ऐसे उसको बोलते हैं पिवोट। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि बस ये रिंग को जो है वो हैंडल करना है, मतलब बैलेंस करना है, ताकि ये रिंग जो है मतलब ज्यादा डिसबैलेंस ना हो। नेक्स्ट, मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल इज मेड ऑफ सिमेट्रिकल बार ऑफ मैग्नेटाइज स्टील ऑफ आयरन। सो मैग्नेटिक निडल जो होती है वो मैग्नेटाइज स्टील ऑफ आयरन से बनी हुई होती है। जो ये बीच की जो लाइन है इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक निडल। कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स इज द सर्कुलर मेटालिक बॉक्स ऑफ डायमीटर 80 to 110 mm। कंपास बॉक्स क्या होता है? कंपास बॉक्स के अंदर का जो ये डायमीटर होता है प्रिज्मेटिक कंपास का, ये कितना होता है? 80 to 110 mm। तो ये आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एमसीक्यू में अगर आपको कहीं पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि कंपास बॉक्स का, प्रिज्मेटिक कंपास बॉक्स का इनर डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है 80 to 110 mm। Graduated ring. The reading are marked on graduated ring 0 to 360 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब कंपास बॉक्स के अंदर की जो रिंग होती है उसकी वैल्यू 0 to 360 ये क्लॉकवाइज लिखी जाती है, और जिससे हम रीडिंग इजीली ले पाते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट वेन। इन ऑब्जेक्ट वेन कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल हॉर्स हेयर एंड स्लाइडिंग मिरर अटैच विद यूजफुल टू टेक फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग वैल्यू। ऑब्जेक्ट वेन क्या होती है? कंपास बॉक्स के एक साइड पे ऐसे पार्ट अटैच होता है, जिसको देखिए अब मैं बड़ा ड्रॉ करती हूँ। उसके बीचों बीच हेयर, हॉर्स हेयर जो है वो अटैच होता है। हॉर्स हेयर क्यों? क्योंकि हॉर्स हेयर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट धागा होता है ना, वो क्या कहा जाता है, इसलिए हम हॉर्स हेयर यूज करते हैं, ताकि कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर या फिर कुछ वेदर कंडीशन हो तो इसलिए वो हॉर्स हेयर लूज ना हो या फिर टूट ना जाए, इसलिए हम हॉर्स हेयर प्रेफर करते हैं। और उसमें जो स्लाइडिंग मिरर अटैच होता है वो क्यों होता है? फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग के लिए निकालने के लिए। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो में बना चुकी हूँ, आप वो भी जाके मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं। नेक्स्ट, Ivan prism. The prism box consists of sighting slit at the top and two small circle holes, one at the bottom of the prism and other at the side of the observer eye. तो Ivan क्या होता है? एक साइड पे ऑब्जेक्ट वेन होता है और एक साइड पे होता है हमारी आईवेन। तो आईवेन प्रिज्म में क्या होता है कि एक होल जो है हमारे प्रिज्म के नीचे होता है, बॉटम ऑफ द प्रिज्म, और एक जो दूसरा वाला होल होता है वो ऑब्जर्वर आई के साइड में होता है, जिससे हम रीडिंग इजीली ले पाते हैं। लिफ्टिंग लीवर क्या होता है? अ लिफ्टिंग लीवर पिन इज प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द ऑब्जेक्ट वेन। मतलब लिफ्टिंग लीवर जो होता है, अगर ये हमारी कंपास है और इसके अंदर ये रिंग है, तो इसके नीचे जो ऐसी वाली वो एक पट्टी जो भी बोले आप, वो ऐसे लगी हुई होते हैं, उसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग लीवर, जो पिवोट से कनेक्टेड होती है। अगर हम उस लिफ्टिंग लीवर को ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेन के नीचे उसका बटन होता है, उसको हम प्रेस करते हैं तो वो लिफ्टिंग लीवर जो है वो ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो रिंग जो है वो ऊपर स्टक हो जाती है। उसकी वजह से पिवोट जो है वो ऐसे ऊपर उठ जाता है और उसकी रिंग जो है वो एक जगह पे स्टक हो जाती है, हिलती बिल्कुल नहीं है, तो हम इजीली रीडिंग ले सकते हैं एक्यूरेट। ब्रेक पिन क्या होती है? When break pin is screw pressed gently, it touch the edge of the graduated ring in order to bring the rest and the oscillation of the graduated ring and gives the easy way to take the accurate reading. ब्रेक पिन क्या होती है? कंपास के साइड में ही ऑब्जेक्ट वेन के नीचे ही एक ब्रेक पिन भी दी होती है, जिसकी अगर रिंग जो है वो ज्यादा ही रोटेट कर रही हो तो फिर उसको बस ऐसे प्रेस करने से बार बार वो जो है वो एक जगह पे स्टेबल हो जाएगी।
और लिफ्टिंग लीवर और ब्रेक पिन में डिफरेंस क्या है? अगर हम लिफ्टिंग लीवर का बटन दबाते हैं तो वो जो अंदर की रिंग है वो एक जगह पे स्टक हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी जब तक आप उसको नहीं हटाते हो। और ब्रेक पिन का मतलब क्या है कि उसको बस बार बार ऐसे प्रेस करके उसको रिंग को बस एक बार मतलब ब्रेक लगाते हैं कि एक जगह पे स्टेबल हो जाए, इसलिए। ओके, नेक्स्ट सनग्लासेस. Sunglasses are attached to a frame to reflecting prism which can be interposed into the line of sight when the sun or other luminous object are to be sighted. Sunglasses क्या होते हैं? मतलब ऐसे हमारे कंपास में एक जगह पे ऑब्जेक्ट वेन होता है, एक जगह पे आई वेन होता है, और आई वेन की आगे ही ऐसे दो मिरर जो है ऐसे ऑब्जेक्ट वेन्स के आगे ही ऐसे लगाए हुए होते हैं, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट होता है सनग्लास और एक जो है उसमें एक ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें एक में सनग्लासेस लगाए हुए होते हैं। अगर सनग्लासेस का यूज क्या है हमारे प्रिज्म में कि अगर कोई भी हमारा प्रिज्म ग्लास ले लो, वो शाइन कर रहा है या फिर अदर ऑब्जेक्ट हो जिसपे सन की रिफ्लेक्शन आके हमें प्रॉब्लम हो रहा है रीडिंग के लिए, तो हम सनग्लासेस का यूज करते ताकि हमें इजीली हम रीडिंग ले सके बिना। Glass prism. Looking through the prism, the observer can see the graduation erect and magnified. The hence bearing the line can properly and accurately be taken. Glass prism क्या होता है? हमारे कंपास बॉक्स के ऊपर का जो ये सब ग्लास होता है उसी को हम बोलते हैं ग्लास प्रिज्म। और इस ग्लास प्रिज्म की हेल्प से हम क्या उसकी जो नीचे की जो ग्रेजुएटेड रिंग है उसकी एक्यूरेट और सीधी मैग्नेटाइज होके वैल्यू हम देख सकते हैं इसकी हेल्प से। इसकी वजह से हमारी एक्यूरेट रीडिंग हमें पता चलती है कि क्या है। एल्यूमिनियम रिंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 degree to 360 degree are marked on aluminum ring which helps in taking reading of bearing of line. Aluminum ring क्या मतलब ग्रेजुएटेड रिंग ही एल्यूमिनियम रिंग होती है, मतलब ग्रेजुएटेड रिंग ही एल्यूमिनियम से बनी हुई रिंग होती है जिसमें 0 to 360 डिग्री मार्क होता है क्लॉकवाइज, एंड इसकी रीडिंग लेने में हमें इजी पड़े इसलिए उस पे ऐसी वैल्यू डाली हुई होती है। और रिफ्लेक्शन मिरर इज एन एडजस्टेबल मिरर विच कैन बी मेड टू इंक्लाइन ऑफ एनी एंगल सो दैट ऑब्जेक्ट टू हाई और टू लो मे बी साइटेड बाय रिफ्लेक्शन मिरर हम क्यों यूज करते हैं? जैसे कि आपको कहा कि आप ऑब्जेक्ट वेन के नीचे ही ऐसा रिफ्लेक्शन मिरर अटैच हुआ होता है, और इसमें रिफ्लेक्शन मिरर हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम जब आई वेन से देखें, अगर कोई हमारा स्टाफ है जो बहुत ज्यादा ऊपर है या फिर बहुत ज्यादा नीचे है तो उसकी मिरर की रिफ्लेक्शन की हेल्प से हम रीडिंग इजीली ले पाए। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब पॉइंट अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझे है कोई पॉइंट तो आप कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू सून एज सून पॉसिबल। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू VRC Reading. टेक केयर एंड बाय बाय।